रियल नंबर पढ़ लिया, फिर उसके हम फर्दर क्लासिफिकेशन पे आए, नेचुरल नंबर पढ़ लिया, फिर हमने होल नंबर पढ़ लिया, फिर हमने इंटीजर्स पढ़ लिया, और उसके बाद हमने पढ़ लिया रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब आपको दो चार अच्छे पॉइंट्स बताता हूँ जो याद रखना आपको। बिटवीन टू रेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट infinite rational number and infinite irrational number. Note number 1, note number 2. Between two irrational number there exist infinite irrational number and infinite rational number. चलो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछता है रूट टू क्या है, रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर है, तो हमें पता है रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, चलता रहता है। तो आपको इसमें करने की क्या जरूरत है, सीधा पता चल रहा है भाई ये तो ना रिपीटिंग है और ना तो टर्मिनेटिंग है, तो हम आंख बंद के करके करेंगे ये रेशनल नंबर रूट टू रूट थ्री, लेकिन रूट फोर नहीं, रूट फोर हमारा क्या हो जाएगा 2, तो ये तो रेशनल नंबर है, क्योंकि डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, अंडरस्टूड है हमारा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है बच्चा, चलो अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डिस्कस कर लेते हैं और आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी, उसके बाद हम सेट थ्योरी के पीवाईक्यूज देखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे रिलेशन के बाद फंक्शन में हम ग्राफ सीखेंगे, डोमेन रेंज सीखेंगे, उसके बाद हम कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। तो चलो अब हमारे पास कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं। अब आप पूछोगे कि सर प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो एक ऐसा नंबर जिसके दो डिवीज़र हों, जिसके दो फैक्टर हों, एक तो 1 और एक इटसेल्फ खुद। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर पूछे, अगर हम कहें 1 क्या प्राइम नंबर है, तो नहीं है, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है ना 1। 2 है क्या, देखते हैं, 1 है 2, हाँ ये है। बच्चों हमेशा एक याद रखना, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये हमेशा याद रखना। पूछोगे सर क्यों, क्योंकि एक बात बताओ बच्चों, अगर हम कोई 2 के बाद का इवन नंबर लेते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल 4, तो 4 के तो 3 फैक्टर हो गए ना, एक 1 तो हो ही गया, 2 भी और 4 भी, लेकिन हमारा डिफिनेशन क्या कहता है, द नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, क्या 3 हो सकता है क्या, देखते हैं, 1 हो गया, 3, क्या इसका 2 फैक्टर है, नहीं, तो ये भी एक प्राइम नंबर होगा। 5 1 5 ये भी होगा, तो ऐसे प्राइम नंबर हो जाएंगे। दूसरा है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है कि दो नंबर का ग्रुप है, लेट्स से ए और बी, इनका HCF 1 होगा। HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं पूछूं आपसे क्या 6 और 13 को प्राइम नंबर है, तो चलो चेक करते हैं। HCF का बस सिंपल एक तरीका है, 6 के मल्टीपल क्या है, 3 × 2 × 1, ठीक है। 13 के मल्टीपल क्या है, 13 × 1। अब आप इसमें बताओ फैक्टर कौन सा कॉमन फैक्टर है, 1, हाँ, तो इसका तो HCF 1 आ गया, तो क्या ये को प्राइम नंबर हो गया, बिल्कुल ये को प्राइम नंबर हो गया। अब हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। अब आप पूछोगे सर ये फैक्टर क्या है और ये मल्टीप्लायर क्या है। चलो फैक्टर की बात करते हैं। फैक्टर मतलब कौन चीज़ उसको, कौन सा नंबर उसको डिवाइड करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल 4 क्या 1 से डिविजिबल है, हाँ जी है। क्या 2 से डिविजिबल है, हाँ जी है। क्या 4 से डिविजिबल है, हाँ जी है। तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1 2 एंड 4। 5 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 से डिविजिबल है
2 से डिविजिबल है, नहीं है। 3 से डिविजिबल है, नहीं है। 4 से डिविजिबल है, नहीं है। 5 से डिविजिबल है, हाँ। तो 5 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 और 5। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक है। अगर आपसे पूछे 5 के मल्टीपल्स बताओ, ठीक है, 5 के मल्टीपल्स, सॉरी माफ़ करना, मल्टीप्लायर नहीं, मल्टीपल्स। अगर आपसे कोई पूछे 5 के मल्टीपल्स बताओ, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15 एंड सो ऑन। ये तो मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, अब 2 कॉन्सेप्ट्स आज के लास्ट है, इसके बाद हम आज के सेशन को ख़त्म करेंगे। सबसे पहला है हमारा एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, मुझे पता है, लेकिन काफ़ी बच्चों को इसमें भी परेशानियां होती हैं, और ये परेशानियां आगे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी, इसीलिए मैं इन सबको अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल कंसीडर अ नंबर, हमने 5 कंसीडर कर लिया, तो इसमें ऑब्वियस है हमें कुछ ऐड करना है। ऐसा क्या ऐड करना है कि इसका आउटपुट या इसका रिजल्ट हमें 0 मिल जाए। तो एक बात बताओ बच्चों, हम 5 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि इसका रिजल्ट 0 होगा। तो आपने सही समझा, -5 ऐड करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे एडिटिव इनवर्स और 5 क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, -5। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, हम 7 में क्या ऐसा ऐड करेंगे कि 0 हो जाए। तो बिल्कुल सही, -7। आशा करता हूँ कि एडिटिव इनवर्स आपको समझ में आ गया हो। सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये भी बहुत ही ईजी है। कंसीडर